मेरे को ऐसा लग रहा है गुजरात में इस बार वापस बीजेपी आएगा। हर जगह पे जो हिसाब से लोगों का वो है बीजेपी के प्रति लॉयल्टी और ये सब, तो मेरे को लग रहा है कि यही आएगा, बीजेपी आएगा। राहुल के लिए क्या कहना है? इतना यहाँ पे नहीं है, गुजरात में तो बहुत कम है कि वो होगा इन लोग का करके, बट हो जाएगा, बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। टोटल कितनी यहाँ पे कितनी 11 सीट है। हाँ 11 सीट में से 10 तो मिनिमम आएगी बीजेपी को। एक आध कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, बाकी तो आएगा। और ये जो माहौल है कि भाई ये झूठा आदमी है, झूठ बोलता है, गुजरात में नहीं है, वो बाहर हो सकता है। बाहर शू लागे तो मोदी आएगा ना, और कौन आएगा? मोदी के और ऑप्शन ही है नहीं ना, ऑप्शन નથી કોઈ। राहुल गांधी राहुल गांधी तो पप्पू है। बीजेपी के सामने मेरे को नहीं लग रहा कोई और है। बीजेपी की भी 2 ही सीट आई थी, एक जमाना था 2 ही सीट आई थी। एक जमाना मोदी के लिए। हाँ, वो 15-20 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, उसके पहले 2 क्या? सीट थी खाली उनकी भी। बस वो टाइम चला गया पर अभी ऐसे दूसरे का भी टाइम आ सकता है ना, मुश्किल है। लेकिन ऐसा है ना कि लोग बोल रहे हैं और जाके अगर कुछ और हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली बीजेपी ही होगा। बीजेपी होगा। अंडरडॉग को है, लेकिन विपक्ष बहुत ही कमजोर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कमजोर है। तो और मोदी को लोकशाही क्या है में कि सशक्त विपक्ष भी चाहिए ना, वह इसलिए बोल रहे हैं विपक्ष कमजोर है, इसलिए आप देख रहे होंगे वोटिंग का मार्जिन बहुत कम हो रहा है इस बार, क्योंकि सब जीत रहा है कि हमें लग रहा है मोदी कि जीत वोटिंग जाएगा, परसेंटेज इस बार भी कम होगा गुजरात में, मोदी भी गर्मी और ये जाएंगे, सब के चक्कर में। मोदी जीत जाएंगे, सबको लग रहा है। विपक्ष बहुत कमजोर है, इसे जो करने वाले वो भी नहीं कर लेंगे, अच्छा वो तो जीत ही जाएगा। लेकिन ऐसा लेकिन नहीं, ये तो है श्योर कि इंडिया में 400 नहीं आएगा। लोगों को क्या है, वो अंडरडॉग को सपोर्ट करने का सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो जहाँ जहाँ लोकल, जहाँ पे जैसे टीएमसी है वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं साउथ में, सारी जो लोकल पार्टीज है, चेन्नई में जैसे डीएमके है, ये सब है, वहाँ वो लोकल पार्टी जीतेगी, मेरे को ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, लेकिन लोकसभा में क्या होता है, बाकी लेकिन मेजर जो चुनाव है हिंदी भाषी, वो वहाँ पे तो बीजेपी सेंटर आएगा। देख करके ही होता है, तो मोदी देख करके वोट होगा, क्योंकि इसमें स्थानीय जो होता है वो मेन प्रॉब्लम को थोड़ा इग्नोर करता है पब्लिक को ही मालूम है कि सेंटर में जब आएगा वही होगा। तो लोकसभा का इलेक्शन है तो मोदी ही आएगा, ओनली मोदी। और ये जो एक्टिविटी लास्ट में हुई है, केजरीवाल को अंदर डाल दिया, वही उसके वजह से मेरे को लगता है लोगों का दिमाग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। गवर्नमेंट गिरा दी, स्टेट में जाके गवर्नमेंट गिरा देते फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केजरीवाल को खुद वो उसको हाईकोर्ट में, अरे तो केजरीवाल अभी तक निकल गया रहता ना कहीं वो उसमें जिम्मेदार है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है, इसलिए वो अभी तक अरेस्ट है। मनीष सिसोदिया का फिर से 3 बार उसका बेल खारिज हुआ। मेरे को नहीं लगता ईवीएम हैकिंग हो सकता है। अगर ईवीएम हैकिंग होता तो फिर हर चुनाव में कुछ ना कुछ सेटिंग होता। सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी ना, हाँ निकाल दी, बट सुप्रीम कोर्ट भी ऊपर से देख के ही करेगा ना, वो ऑन ग्राउंड जाके क्या हो रहा है वो नहीं देखता है। मेरे को ऐसा लगता है कि लेकिन ईवीएम हैकिंग नहीं होता है, मेरे को इतना विश्वास है। सबसे ज्यादा वो है। सबसे ज्यादा जो खून खराबा होता है वो वेस्ट बंगाल में ही होता है, और बिहार के कुछ पोर्शन में होता है, क्योंकि वहाँ बम भी आपको पता है। तो वो कम से कम ये गुजरात और भी अदर स्टेट में ऐसा नहीं है जहाँ वहाँ इतना गंदगी है, क्योंकि वहाँ का पॉलिटिक्स ही ऐसा है। इससे पहले जो था सीपीएम, उसको हटाने के लिए टीएमसी पे हुआ, अब टीएमसी को हटाने के लिए बीजेपी सब कर रही है। तो वहाँ सब मतलब पॉलिटिक्स ही, मतलब आप बोलिए हर जगह गुंडा है पॉलिटिक्स में, लेकिन वहाँ पर सब गुंडा ही पॉलिटिक्स है, ऐसा है, सब गुंडा ही पॉलिटिशियन है वहाँ पर गुंडा ही पॉलिटिशियन सब। जब अभी वो पकड़ाया देखा नहीं, लेकिन लोग भी सपोर्ट करते हैं ना। और जैसे लोकल, अगर समझो एक डिस्ट्रिक्ट में एक का नाम हो गया ये सब करते करते, और लोगों को लगता है ये हमारे लिए, भले ये गुंडा है लेकिन हमारे लिए काम करेगा, तो लोग भी सपोर्ट कर देते हैं। वो प्रॉब्लम ये भाई ईवीएम हैक करने का बोल रहे हैं, उसकी वजह है मेरे ख्याल से तो महंगाई बढ़ी हुई है, इनकी गुस्सा महंगाई का है। महंगाई तो है, नहीं महंगाई तो है, हमारी भी सैलरी उतनी बड़ी नहीं है, महंगाई इतनी आसमान छू गई है। जो सैलराइड और वो जो धंधा करने वाला आदमी है ना, जो अच्छे से कर रहा है, उसको थोड़ा सरकार से वो है, रुश्वा है, लेकिन वो देगा एंड में वोट बीजेपी को ही, वैसा है। एक बात पूछूं आपको कि ये शोषण करने का, ट्रेड यूनियन को खत्म कर देने का, ये जो सिलसिला कांग्रेस के शासन में था, पहले ट्रेड यूनियन को जीरो कर दिया मेरे ख्याल से। उनका कोई बोलने का या वजूद नहीं रहा, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, ये आपका कहना सही है। जब ट्रेड यूनियन को जीरो कर देते हैं तभी शोषण शुरू होता है। ये जो सैलरी कम देके ज्यादा काम लेने की सिस्टम ट्रेड यूनियन को दबाने से होती है। नहीं देखो, आज के जमाने में मेहनत तो करना पड़ेगा, सबका तरक्की उसी हिसाब से होगा। अगर लोगों को लगता है कि बैठे बैठे या फ्री में कुछ हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेहनत करोगे उस हिसाब से फल मिलना चाहिए। अब देखो, सैलराइड आदमी का इतना टैक्स कटता है, वो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। बिजनेसमैन कुछ ना कुछ करके टैक्स बचा लेता है, लेकिन हम कोई गवर्नमेंट सुविधा यूज ही नहीं करते हैं। आप एक चीज समझो, इतना टैक्स कट जाता है लेकिन कोई गवर्नमेंट सुविधा, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हम कुछ यूज नहीं करते हैं।